तो अगले दिन जब युद्ध हुआ तो भीमसेन ने ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी ने हाथ को ऐसे घुमा के पट ऐसे किया, मानो उसको कहा कि इसको घुमा के जमीन पे पटक। फिर ठाकुर जी ने अपना एक हाथ ऐसे रखा, मानो अपना पांव उसके एक टांग पे रखा, और फिर उसको ऐसे कर। तो भाई उसने ऐसा जब किया तो अब वो जरासंध का जो शरीर था ना, उसमें ये विशेषता थी कि उसको कहीं से भी काटो पीटो वो वापस जुड़ जाता था। तो भगवान ने फटाफट तिनका उठा करके और तिनके के दो भाग करके एक इस तरफ फेंका, दूसरा उल्टा फेंका, उल्टा की जुड़े नहीं। इस प्रकार भगवान ने युक्ति बताकर भीमसेन के हाथों जरासंध को भगवत धाम पहुंचाया। बोलिए द्वारिकाधीश की। और जरासंध जो था वो सबसे बड़ा पापी राजा उस जमाने में था, उस समय का था। तो उसके मरने से लगभग धरती का सारा भार उतर गया। अब थोड़े बहुत उसके चेले चपाटे बचे जिनको भगवान ने कहा उनको धीरे धीरे निपटा देंगे, लेकिन लगभग धरती का भार उतर गया। अब भगवान राजसूय यज्ञ में आए। अब ठाकुर जी जब राजसूय यज्ञ में आए तो राजसूय यज्ञ में विषय चला कि भाई सबसे प्रथम पूजा किसकी की जाए, क्योंकि यज्ञ में जो श्रेष्ठ होते हैं उनकी प्रथम पूजा होती है, और प्रथम पूजा होने के बाद में फिर यज्ञ का सारा क्रम जो है उन्हीं की अनुमति से चलता है, फिर वो जैसा जैसा कहे वैसा वैसा होता है। तो भाई श्री ठाकुर जी से बढ़ करके तो पांडवों को और कोई लगा नहीं, इसलिए पांडवों ने कहा हमारी ओर से तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं जिनकी हम अग्र पूजा करना चाहते हैं। तो पितामह भीष्म ने भी समर्थन कर दिया, बोले ठीक है इन्हीं की करो। और भी जो वहां राजा लोग थे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का अग्र पूजा के विषय में समर्थन कर दिया। लेकिन दुर्योधन ने सोचा कि ये श्री कृष्ण जो हैं ये तो पांडवों के वैसे भी बहुत नजदीक हैं, और जब इनकी अग्र पूजा होगी तो इनका रिश्ता और मजबूत हो जाएगा, और जितना इनका रिश्ता मजबूत होगा उतना अपना नुकसान होगा, इसलिए कुछ ना कुछ करके कुछ बिगाड़ करो। तब क्या करें, बिगाड़ कैसे करें, विरोध करें कि नहीं भाई इनकी अग्र पूजा नहीं होनी चाहिए। पर दुर्योधन ने कहा कि हम विरोध करेंगे तो लोग कहेंगे भाई भाई का विरोध कर रहा है, इसलिए थोड़ा दूसरे किसी को तैयार करो। तो दुर्योधन ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए शिशुपाल को उकसाया। शिशुपाल को कहा कि देख जिसने तेरा ब्याह बिगाड़ा उसकी यहाँ पहले पूजा हो रही और तू कुछ बोल ही नहीं रहा, चुपचाप बैठा है। अरे धिक्कार है तुझे, मैं तेरी जगह होता तो अभी तक पूरी सभा को खड़ा कर दिया होता। बताओ क्या सच धज करके तू गया था, मुझे पता नहीं क्या, मैं खुद आया था तेरी बारात में, क्या दूल्हा बन करके गया था, लेकिन क्या हासिल हुआ, मुंह काला करा के खाली हाथ लौटना पड़ा, बिना दुल्हन के बारात गई, कितनी हल्की लगी, कितनी बेइज्जती हुई, उस बेइज्जती को भूल गया, याद कर जिसके कारण ये बेइज्जती, उसकी पहली पूजा, और तू कुछ बोल नहीं रहा। अरे मैं अभी देखता हूं कैसे पहली पूजा होती। बस वो आ गया उसकी बातों में, और शिशुपाल खड़ा होकर विरोध करने लगा। क्यों हो रही है इसकी पहली पूजा, क्या है इसमें खूबी, क्या विशेषता देखी इस व्यक्ति में जो इसकी प्रथम पूजा की जा रही है। इसके पास कोई गुण नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कुछ नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसे ऐसे सब बोलने लगे। शिशुपाल ने कहा बताओ जिसके पिता का पता नहीं, गोपियों के पीछे पीछे घुमा करता था, आधी उम्र जिसने जानवरों के पीछे भी खर्च कर दिए, दूसरों की स्त्रियों को उठा उठा के लाना, ये इसका काम धंधा है, ऐसे कि कैसे प्रथम पूजा हो। खूब बोलने लगा। अर्जुन को गुस्सा आने लगा कि ये क्या बोले जा रहा है, बड़ बड़। अर्जुन ने भगवान की ओर संकेत करके मैं इसको मार डालूंगा। भगवान ने कहा मेरे को बुरा नहीं लग रहा, तू क्यों गर्म हो रहा है। बोलता गया शिशुपाल, जो उसके जी में आया बड़ बड़ बोलता गया, और भगवान प्रेम से सब सुनते रहे,
अचानक पता नहीं क्या ठाकुर जी को क्रोध आया कि भगवान ने चक्र से उसका गला काट दिया। अर्जुन ने कहा भगवान इतनी देर तो चुपचाप सुन रहे थे, इतनी देर तो कुछ बोल नहीं रहे थे, अचानक आपको क्या ऐसी तकलीफ हो गई जो आप एकदम से ऐसे करने लग गए? ऐसा इसने क्या कह दिया? तब श्री ठाकुर जी ने कहा प्यारे अर्जुन, कोई मुझे कितने ही अपशब्द कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई कितनी गालियां दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई मेरे निर्दोष निरपराध भक्त को कुछ अपशब्द कहे वो मुझे सहन नहीं होता। इसलिए भैया कभी भी किसी भी भक्त के लिए कुछ भी अनर्गल बोलना नहीं। अब आप कहें महाराज भगत थोड़ी हैं, ये तो सब नाटंकी हैं, ऐसे ही हैं, अब वो हैं जैसे हैं, अपने क्या करना। मेरे भाई बहन, भगवान के जो भक्त हैं वो जब इस काम में लग जाते हैं, दूसरों को अच्छा बुरा कम ज्यादा ठहराने में लग जाते हैं, तो ठाकुर जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते ये मेरा काम है, ये तुम क्यों कर रहे हो? ये मेरा काम है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन सही है कौन गलत है, ये ठहराना मेरा काम है, तुम इसमें क्यों पड़ रहे हो? क्योंकि भैया ध्यान दीजिए, व्यक्ति जब इस चीज में लग जाता है तो नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि सामने वाले के चित्त में वो दोष है कि नहीं है वो जाने, भगवान जाने, लेकिन हम जब उन दोषों की चर्चा करते हैं तो उन दोषों का स्पर्श हमारे मन को हो जाता है। उन दोषों का स्पर्श हमारे मन को हो जाता है तो भाई गंदगी जिसके कपड़े पर लगी हो उसको तो साफ करना ही पड़ता, धोना ही पड़ता है, लेकिन कोई गंदगी के पास से भी गुजरे तो उस दुर्गंध का तो त्रास उसको भी झेलना पड़ता है। इसलिए अपने समय को भगवान के भक्तों को इसमें खर्च नहीं करना चाहिए। भगवान के गुण कम है क्या चिंतन करने के लिए जो आपको और दूसरों के करने पड़ रहे हैं? और अपने में दोष खत्म हो गए क्या जो हम दूसरों के दोषों पर ध्यान दे रहे हैं? अगर दोषों पर ध्यान देना है तो अपने दोषों को देखिए। कृपानाथ, जब हम इस प्रकार जज बन जाते हैं, दूसरों के अच्छे बुरे पर जजमेंट करने लग जाते हैं, कमेंट करने लग जाते हैं, ये ऐसा वो ऐसा, इसमें वो अच्छा उसमें वो अच्छा, ये वो, तो ये फिजूल का धंधा है। कृपानाथ, ब्रज में क्या ऐसे लोग नहीं थे क्या? ऐसे लोग थे, लेकिन गोपियां उनकी चर्चा नहीं करती थी। क्यों? गोपी कहती थी उनकी चर्चा करूं, उतनी श्वास से श्याम सुंदर के गुणानुवाद में खर्च करूं तो उसका लाभ है। इन सब चर्चाओं में अपनी श्वास का दुरुपयोग क्यों करूं? मेरी जीभ का स्वाद क्यों बिगाड़ूं? इस जीभ को जब नंद नंदन के गुणगान में स्वाद आता है तो फिर मैं दूसरा स्वाद काय को लूं? वो स्वाद कम पड़ता हो तो अलग बात है। जिसके घर में उसकी माताजी बढ़िया से बढ़िया भोजन बना दे, जिसकी श्रीमती जी बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन सब बना दे, क्या उसके मन में आएगी क्या कि मैं होटल में जाकर के कुछ चटपटा चरपरा खाऊं? बताइए, नहीं आएगी। बस ऐसे ही जब हमारे ठाकुर जी के गुणानुवादों का स्वाद हमको इतना मिल रहा है और अपने वैष्णवों की, आचार्यों की, रसिकों की वाणी का प्रसाद जब हमको इतना मिल रहा है तो फिर हम उधर क्यों वो चरपरा चटपटा निंदा ईर्ष्या स्तुति आदि के उसमें झंझट प्रपंच में पड़े? यही स्वाद लो ना भाई, यही स्वाद लो। तो इसलिए ध्यान दीजिए, वैष्णव को इस प्रपंच में नहीं पड़ना। यह सब लौकिक आदतें हैं,
इन आदतों से अपने आप को बचाना पड़ता है, तब जाकर के भगवान कुछ प्रसाद देते हैं, नहीं तो क्या देंगे। कृपानाथ, ये बड़ी भारी बीमारी है, दूसरों को देखना और उनके बारे में जजमेंट करना, कमेंट करना। अब कोई माता जी आए तो कोई माता जी आए, कोई बहन जी आए, कोई भाई आए, तो जो साधक है वो सुनेंगे, जिसको नहीं वो कमेंट कर, देखो हमें आया है। फिर कोई कहेगा देखो कैसी साड़ी पहन के आए हैं, फिर कोई कहेगा देखो ऐसे। और जिसको सुनना है वो सोचेगा कि अब क्या बोलें, आए तो आए, अब क्या कर सकते, प्रतिबंध तो नहीं लगा सकते। सब अपनी अपनी सुविधा से चलते हैं, ठीक है। तो कृपानाथ, भगवान ने कहा मुझे कोई लाख गाली दे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे निरपराध निर्दोष भक्तों को कुछ भी कहो वो मुझे सहन नहीं होता। तो शिशुपाल ने जब तक भगवान को गालियां दी, भगवान सुनते रहे, और जैसे ही वो पांडवों को अपशब्द कहने लगा, फिर ठाकुर जी को सहन नहीं हुआ, शिशुपाल भी मारा गया। ठाकुर जी के हाथ से शिशुपाल मारा गया। फिर कहीं भगवान के पुत्र का विवाह था, तो उसमें मामा जी आए, रुक्मी जी, कोई खेल खेलने लगे। बाराती लोग टाइम पास करने के लिए खेलते ना, ताश वास ऐसे ऐसे कोई खेल खेलने लगे। खेल में दाऊ जी हारने लगे। दाऊ जी हारने लगे तो ये रुक्मी जोर जोर से हंसने लगा। दाऊ जी को गुस्सा आया तो दाऊ जी ने इसको पहुंचा दिया ठिकाने। अब भाई बड़े भाई ने साले को जय सिया राम कर दिया। तब बड़े भाई ने साले साहब को जय सिया राम कर दिया। अब इधर पत्नी, इधर बड़ा भाई। तो ठाकुर जी ने बड़ी युक्ति कैसे की होगी आप सोचो। भाई को भी ये नहीं कह सकते कि भाई तूने इसको क्यों मारा, क्योंकि उसकी गलती थी। दाऊ जी हार रहे थे और ये जोर जोर से हैं दांत निकाल निकाल के हंस रहा। तो वो भी, और पत्नी को भी कैसे कहे कि चिंता मत करता, और भाई गए तो गए, उसको भी वैसे नहीं कर सकते। इसलिए भगवान तटस्थ रहे, तटस्थ रहे, तटस्थ रहे। मतलब ना तो दाऊ दादा को कुछ कहा और ना रुक्मणी जी को कुछ कहा। तो इस प्रकार से ये भगवान के चरित्र चले। कृपानाथ, दाऊ जी के मन में एक बार आई, बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया, ब्रज जाना चाहिए। ठाकुर जी से कहा, कन्हैया तुझे ब्रज की याद नहीं आती, मैया बाबा की याद नहीं आती, तू कभी जाता ही नहीं। अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना, राक्षस भी लगभग सब निपट गए, सब चीज हो गई। मथुरा वाले मथुरा में अपने सेट हो गए, सब जगह सब व्यवस्थित हो गया। अपना द्वारिका में इतना सब समाज है, अब अपने को ब्रज चलना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा, दाऊ दादा क्या बताऊं आपको, शरीर मेरा यत्र तत्र है, मन तो मेरा ब्रज में ही है। आज भी जब भोजन की थाली मेरे सामने आती है तो उस भोजन की थाली में मैं मां यशोदा के हाथ का माखन मिश्री ढूंढता हूं। होता है कभी कभी मेरी थाली में माखन मिश्री होता है, लेकिन हे दाऊ दादा सच कहता हूं, उस माखन मिश्री में वो स्वाद नहीं होता। मुझे याद बहुत आती है,
लेकिन क्या करूं, मैं चला जाऊंगा तो फिर पीछे से यहां लौट के नहीं आ पाऊंगा। ब्रज से विलग होना मेरे लिए मुश्किल है। या द्वारिका का वैभव, साम्राज्य, या इतना बड़ा रानियों का समाज, ये सब फिर खाली पड़ा रहेगा। आप कहो तो मैं चलूं। तब दाऊ दादा ने कहा नहीं नहीं, फिर तू रहने दे, ये कहां जाएंगे सब इतने लोग, इसलिए आप यहीं रहो, मैं जाता हूं। तब श्री ठाकुर जी ने कहा दाऊ दादा आप पधारो। तो श्री दाऊ जी ब्रज में पधारते हैं, मैया से मिलते हैं, बाबा से मिलते हैं, सब ब्रजवासियों से मिलते हैं, गोपियों से मिलते हैं। बहुत अच्छा लगता है दाऊ जी को, इतने वर्षों बाद सबसे मिले। और ब्रजवासियों को भी चलो भगवान नहीं मिले, लेकिन श्री दाऊ जी से मिलने से उनको थोड़ा मन को एक थोड़ा सहज लगा, क्योंकि उन्होंने दाऊ दादा को भी भगवान की विभूति माना है। ऐसा भी वर्णन आता है कि जैसे मंडल के मध्य में श्री कृष्ण को विराजमान करके गोपियां उनके इर्द गिर्द रास नृत्य करती थी, ऐसे ही मंडल के मध्य में दाऊ जी को खड़ा करके और गोपियों ने रास नृत्य किया। उनके लिए दाऊ जी भगवान की विभूति है। उनको दाऊ जी में भगवान सरीखा भास हो रहा, इसलिए वो ऐसा कर रही है। मेरे भाई बहन, बस इतनी प्रार्थना है कि ये भगवान वाला भास बस भगवत स्वरूपों में ही रखें। कोई कहे व्यक्ति में रखे तो क्या आपत्ति है? आपत्ति तो कुछ नहीं है भाई, कोई समस्या है नहीं, क्योंकि सबके भीतर भगवान ही बैठे, दूसरा तो कोई बैठा है नहीं। लेकिन कई बार इस प्रकार के भावों का दुरुपयोग हो जाता है, वो फिर ठीक नहीं, दुरुपयोग हो जाता है। हम लोग अत्यंत भावुक हो जाते हैं। सामने वाले का चित्त अगर व्यवस्थित न हो तो फिर उसका भी पतन हो जाता है, अपना भी बिगाड़ हो जाता है। इसलिए